आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, फिर भी एक्सीडेंट के बाद गैराज आपसे 20,000, 30,000, कभी कभी 50,000 तक पैसे क्यों मांग लेता है? कैशलेस क्लेम होने के बाद भी इतना पैसा क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एक हिडन रूल यूज करती है, डिप्रीशिएशन। प्लास्टिक पे 50% डिडक्शन क्यों, ग्लास पे 0 क्यों, और 0 डिप्रीशिएशन पॉलिसी लेने का एक्चुअल फायदा क्या है? आज सिंपल लैंग्वेज में पूरा सिस्टम समझेंगे ताकि नेक्स्ट क्लेम के टाइम आप सरप्राइज ना हो। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इंश्योरेंस कंपनी का लॉजिक सिंपल है, पुरानी गाड़ी में नया पार्ट लग रहा है तो फुल पेमेंट क्यों दे? इसी डिडक्शन को डिप्रीशिएशन बोलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट डिप्रीशिएशन लगता है और मेटल पार्ट्स में गाड़ी की एज भी मैटर करती है। इंश्योरेंस कंपनी हर पार्ट को अलग तरीके से ट्रीट करती है। प्लास्टिक पार्ट्स पे सबसे ज्यादा डिप्रीशिएशन लगता है, फाइबर ग्लास पे थोड़ा कम और ग्लास पार्ट्स पे 0 डिप्रीशिएशन। प्लास्टिक पार्ट्स पे सबसे ज्यादा कट लगता है, यहां 50% डिप्रीशिएशन अप्लाई होता है। मतलब अगर बम्पर रिप्लेसमेंट का कॉस्ट 20,000 है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 10,000 पे करेगी और बाकी 10,000 आपको देने पड़ेंगे। फाइबर ग्लास कंपोनेंट्स पे 30% डिप्रीशिएशन लगता है, जैसे अगर फाइबर ग्लास स्पॉइलर या बॉडी पैनल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट 25,000 है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 17,500 पे करेगी, बाकी 7,500 आपको पॉकेट से देने पड़ेंगे। ग्लास पार्ट्स पे गुड न्यूज है, यहाँ 0 डिप्रीशिएशन लगता है। मतलब अगर विंडशील्ड रिप्लेसमेंट का कॉस्ट 12,000 है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरी 12,000 पे करेगी, आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं होगी। मेटल पार्ट्स में डिप्रीशिएशन गाड़ी की एज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जैसे अगर आपकी कार 2 साल पुरानी है और डोर रिप्लेसमेंट का कॉस्ट 30,000 है तो 15% डिप्रीशिएशन लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी 25,500 पे करेगी और 4,500 आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ आता है इंश्योरेंस का एक और हिडन गेम, पेंटिंग चार्जेस। इंश्योरेंस कंपनी पेंटिंग बिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, पेंट मटेरियल और लेबर चार्जेस। अगर बिल में पेंट मटेरियल अलग मेंशन नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी अज्यूम करती है कि टोटल बिल का 25% सिर्फ पेंट मटेरियल है। उसके बाद पेंट मटेरियल पे 50% डिप्रीशिएशन लगता है। मतलब 8,000 के बिल में 1,000 डायरेक्टली डिडक्ट हो सकते हैं। इसीलिए कैशलेस क्लेम होने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इंश्योरेंस कंपनी बिल के हर आइटम को अलग ट्रीट करती है। डिप्रीशिएशन मोस्टली सिर्फ पार्ट्स पे लगता है, लेबर चार्जेस पे यूजुअली डिप्रीशिएशन नहीं लगता। मतलब अगर बिल में 20,000 चार्जेस पार्ट्स के है और 5,000 चार्जेस लेबर के तो डिप्रीशिएशन सिर्फ पार्ट्स अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। इसीलिए गैराजेस बिल को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कैलकुलेशन हर आइटम पे डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं 0 डिप्रीशिएशन पॉलिसी की। नॉर्मल इंश्योरेंस में प्लास्टिक बम्पर पे 50% डिप्रीशिएशन लग गया और 10,000 आपको पॉकेट से देने पड़ गए। लेकिन 0 डिप्रीशिएशन एड ऑन में सिर्फ प्लास्टिक पार्ट्स से नहीं, फाइबर ग्लास और मेटल पार्ट्स पर लगने वाला डिप्रीशिएशन भी मोस्टली कवर हो जाता है। इसलिए आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस काफी कम हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, 0 डिप्रीशिएशन का मतलब भी हर सिचुएशन में 100% फ्री क्लेम नहीं होता। बट नॉर्मल पॉलिसी के कंपैरिजन में 0 डिप्रीशिएशन इंश्योरेंस आपका काफी पैसा बचा सकता है। For more such videos, follow us on YouTube and Instagram at Rohini CLS.